Hello everyone, welcome Ganasthali classes. Myself अनिर्बाण घोष। यूजीसी एनटीए नेट का जो पेपर 1 है इसका यूनिट नंबर 9 पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इसका एक सब यूनिट है ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड देयर इम्पैक्ट्स ऑन एनवायरनमेंट। इसके बारे में आज हम लोग स्टडी करने वाला है। तो फर्स्ट देखिए, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़। हाँ, एक है आपका नेमली नेचुरल एंड मैन मेड। नेचुरल जो है, नेचुरल एक्टिविटीज़ मीन ऑकरिंग इन ए नेचुरल मैनर, एंड मैन मेड एक्टिविटीज़ आर ऑल्सो टर्म एज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। तो दिस इज एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़। एंथ्रोपोजेनिक एक्चुअली क्या होता है? एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ जो है मैन मेड, जो ह्यूमन द्वारा जो जनरेट होता है, जैसे इसको मैन मेड भी कहा जाता है, ह्यूमन कॉज्ड भी बोल सकता है, ह्यूमन मेड जो रिलेटेड जो इंटरेक्शंस या आपका एक्टिविटीज़ है उसका हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ कहा जाता है। तो नेक्स्ट जो है, द टर्म एंथ्रोपोजेनिक डिजिग्नेट्स एन इफेक्ट और ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी। ये टर्म को अच्छे से याद रखना पड़ेगा, ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी द्वारा जो एक्टिविटीज है वही एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज को कहा जाता है। एक्चुअली एंथ्रोपोजेनिक मीनिंग ह्यूमन प्लस जनरेटिंग इज एन एडजेक्टिव दैट मे रेफर टू एंथ्रोपोजेनी, द स्टडी ऑफ द ओरिजिन्स ऑफ ह्यूमैनिटी। मानव जनित जो क्रियाकर्म है इसका ही हम लोग एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोल सकते हैं। द टर्म वाज फर्स्ट यूज्ड इन द टेक्निकल सेंस बाय रशियन जियोलॉजिस्ट अलेक्सी पैवलोव, एंड इट वाज फर्स्ट यूज्ड इन इंग्लिश बाय ब्रिटिश इकोलॉजिस्ट आर्थर टैंसले इन रेफरेंस टू ह्यूमन इन्फ्लुएंस ऑन क्लाइमेक्स प्लांट कम्युनिटीज। The term is sometimes used in the context of population emissions that are produced from human activity, but also applies broadly to all major human impacts on environment. Actually, जो टर्म एंथ्रोपोजेनिक, ये टर्म एक्चुअली माने क्या है, आपका पॉल्यूशंस के रिलेटेड टर्म है, इसीलिए इसको एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज बोल रहे हैं। Pollution emission that are produced from human activity but also applied broadly to all major human impacts on environment। अच्छा, नेक्स्ट जो है देखिए, जो कॉजेज ऑफ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, क्या क्या कारण हो सकता है एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज का। जैसे जस्ट लाइक ह्यूमन ओवर पॉपुलेशंस एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, टेक्नोलॉजी ये भी, एंड लाइट पॉल्यूशंस, इंट्रोडक्शंस ऑफ स्पीसीज, एनवायरमेंटल आपका डिग्रेडेशन, ओजोन डिप्लेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, ओशन एसिडिफिकेशंस, एंड मास एक्सटिंक्शन एंड डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी, ओवर कंजम्पशंस, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, ट्रांसपोर्ट, ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन द नाइट्रोजन साइकिल, global warming, very important, global warming, harvesting and consumptions, mining and land degradations. These are the main causes of the anthropogenic activities. Next हम लोग इसके बारे में धीरे धीरे इसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट देखिए, ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन। ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन मतलब एक एरिया में, एक जियोग्राफिकल एरिया, इसमें अगर बहुत सारे पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगा ना, बहुत सारे पॉपुलेशन इसके अंदर इंक्रीज हो जाते तो क्या होगा, रिसोर्स का, हम लोग का जो नेचुरल रिसोर्स है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ऑन पॉपुलेशंस ऑकर्स व्हेन द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन, इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी बोलते हैं, इन स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन एक्सीड्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द प्लेस ऑक्यूपाइड बाय द ग्रुप। एक जगह में अगर जितने सारे आदमी रह सकते हैं उसका अगर ज़्यादा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, तो क्या माने जो हम लोग का जो रिसोर्स है डिस्टर्ब हो जाएगा। रिसोर्स दो टाइप का होता है, आपको पता है, एक है रिन्यूएबल रिसोर्स और एक है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। रिन्यूएबल रिसोर्स क्या है ना, कैन replenish itself at the rate it is used,
जो जैसे सोलर एनर्जी, सॉयल, ट्रीज, माने क्या है, जो माने अपना फिर से बन जाता है ना, खत्म नहीं हो सकता है, जैसे सोलर एनर्जी, सॉयल, ट्रीज एक्सेट्रा। और रिज्यूम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स क्या होता है, लिमिटेड सप्लाई, लिमिटेड सप्लाई हो जाता है, जैसे कोल, नेचुरल गैस है, ये हो जाएगा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज एग्जिस्टिंग दैट इफ ए पॉपुलेशन कैन नॉट बी मेंटेन्ड given the rapid depletions of non-renewable sources or given the degradation of the capacity of the environment to give support to the population. The term human overpopulation refers to the relationship between the entire human populations and its environment. Obviously, जो जितने सारे ह्यूमन पॉपुलेशंस है उसके साथ एनवायरनमेंट का जो रिलेशंस है, ये ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन रिफर्स. Over consumption is a situation where resource use has outpaced to the sustainable capacity of the ecosystem. तो इकोसिस्टम को डिस्टर्ब हो जाएगा अगर पॉपुलेशन बढ़ गया तो. हाँ, तो इसलिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन. इट कैन बी मेजर्ड बाय द इकोलॉजिकल फुटप्रिंट. इसको इकोलॉजिकल फुटप्रिंट भी बोल सकते हैं. ए रिसोर्स अकाउंटिंग अप्रोच विच कंपेयर्स ह्यूमन डिमांड ऑन इकोसिस्टम्स with the amount of planet matter ecosystems can renew. नेक्स्ट जो कॉज है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर के ऊपर क्या एनवायरमेंटल इम्पैक्ट है. इम्पैक्ट एक्चुअली क्या है, आउटकम्स, रिजल्ट. एग्रीकल्चर में ऊपर क्या रिजल्ट है, आउटकम्स क्या है. एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एग्रीकल्चर वेरीज बेस्ड ऑन द वाइड वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एम्प्लॉयड अराउंड द वर्ल्ड. आपको पता है बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड एग्रीकल्चर में. अल्टीमेटली द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस द सिस्टम यूज्ड बाय द फार्मर. एक्चुअली हमें क्या होता है, फार्मर जो यूज़ करते हैं एग्रीकल्चर में जैसे पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, बायोसाइड्स, इसका बहुत सारे नेगेटिव इफेक्ट भी है ना. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, मीन्स बेस्ड एंड फार्मर्स प्रोडक्शन मेथड्स, दैट इज इफेक्ट बेस्ड, which is the impact of the farming methods have on the farming system or on emissions to the environment. ठीक है. तो एग्रीकल्चर में जो यूज़ होता है पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड्स, बायोसाइड्स, इसका बहुत सारा नेगेटिव इफेक्ट है. ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ है इसके अंदर आता है. नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी हार्वेस्टिंग. एनर्जी हार्वेस्टिंग क्या जाता है, द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ एनर्जी हार्वेस्टिंग एंड कंजप्शन इज डाइवर्स. एक्चुअली बहुत सारे जो माने हार्वेस्टिंग में और कंजम्पशंस में जो एनर्जी जो क्रिएट होता है तो एनवायरमेंट के लिए हानिकारक होता है ना. बिकॉज द इंक्रीज कमर्शियलाइजेशन, धीरे धीरे कमर्शियलाइजेशन बढ़ रहा है, वेरियस रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स इंक्रीज हो रहा है. इन द रियल वर्ल्ड कंजम्पशंस ऑफ फॉसिल्स फ्यूल्स रिसोर्स लीड्स टू द ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना. सबका इफेक्ट एनर्जी हार्वेस्टिंग है. However, little change is being made in many parts of the world if the peak oil theory proves to more explorations of viable alternative energy sources could be more friendly to the environment. Alternative energy sources is more friendly हो सकता है environment के लिए. तो मेन चीज़ यह है कि क्या हो रहा है, फॉसिल्स फ्यूल्स जो है रिसोर्स और क्रूड ऑयल जो है ये सब जब माने क्या हार्वेस्ट हो रहा है तब बहुत सारे एनर्जी निकल रहा है जो एनर्जी एनवायरनमेंट के लिए बहुत सारे हानिकारक हो रहा है. ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ के अंदर आ रहा है एनर्जी हार्वेस्टिंग. एंड नेक्स्ट जो है लाइट पॉल्यूशन. लाइट पॉल्यूशंस अभी जो नया एक पॉल्यूशंस मतलब नया टर्मिनोलॉजी है लाइट पॉल्यूशंस. इसका इफेक्ट बहुत है, माने ये लाइट पॉल्यूशन आर्टिफिशियल जो लाइट है नाइट में इज़ द one of the most obvious physical change the humans have made to the biosphere. बायोस्फीयर की जो आर्टिफिशियल लाइट है चेंज कर रहे हैं. एक्चुअली ये स्पेस से भी देखा जाता है जो आर्टिफिशियल लाइट है. इसके लिए क्या बहुत सारे जो जीव जंतु लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सर्वाइवल नहीं कर पा रहा है, मर जा रहा है. ये भी लाइट पॉल्यूशंस का इफेक्ट में हो रहा है. द मेन एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स ऑफ आर्टिफिशियल लाइट आर ड्यू टू लाइट्स यूज एज एन इंफॉर्मेशन सोर्स रेदर देन एन एनर्जी सोर्सेस.
जैसे मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स सच एज क्लीनिंग एजेंट्स, लेदर, पेपर, पेंट, प्लास्टिक्स, पेस्टिसाइड्स, फार्मास्यूटिकल्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स एट्सेट्रा कंट्रीब्यूट टू द एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस। एनवायरमेंटल पॉल्यूशंस में मैन्युफैक्चरिंग, जहाँ में आपका बहुत सारी इंडस्ट्री है जैसे लेदर, पेपर, पेंट, प्लास्टिक्स, ये में बहुत माने क्षतिकारक जो आपका गैस निकल रहा है, कार्बन मोनोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा एनवायरनमेंट के लिए बहुत हानिकारक है एंड पॉल्यूशंस भी ज़्यादा हो रहा है। नेक्स्ट जो है इम्पैक्ट ऑफ माइनिंग इंक्लूड्स इरोशन। माइनिंग में क्या होता है, माइनिंग में बहुत सारे माइनिंग करने के बाद बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है, कॉन्टामिनेट हो जाता है सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सिंक और होल्स हो जाता है। इसीलिए ग्राउंड वाटर एंड सरफेस वाटर बाय केमिकल्स फ्रॉम माइनिंग प्रोसेस, ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक आपका एक्टिविटीज़ में अंदर आता है ना। सिंक लॉस, सॉइल दूषित हो जा रहा है माइनिंग के लिए। इन सम केसेस एडिशनल फॉरेस्ट लॉगिंग इज डन इन द vicinity of mines to increase the available room for the storage of the created debris and soil. Besides creating environmental damage, the contamination resulting from leakage of chemicals also affect the health of the local populations. माइनिंग भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में आता है। और एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आपको पता है ट्रांसपोर्ट से कितने सारे माने आपका दूषित जो गैस निकलता है वो कितने सारे इफेक्ट हम लोग के ऊपर फैलते हैं, जैसे कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और आपका वाटर वेपर एट्सेट्रा गैस निकलता है। इसलिए अब हम लोग का बहुत सारे बीमारी होता है ना। इज सिग्निफिकेंट बिकॉज इट इज़ मेजर यूज़र ऑफ एनर्जी एंड बर्न्स मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पेट्रोलियम के बर्न से ये होता है। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट भी एक इम्पॉर्टेंट आपका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ में आता है। इसके कारण से ग्लोबल वार्मिंग थ्रू एमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और इस ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट ग्रोइंग एमिशन सेक्टर। एक्चुअली ग्लोबल वार्मिंग जो होता है हम इसके बाद डिस्कस करें। बाय रोड ट्रांसपोर्ट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, बहुत इंपॉर्टेंट है सेंटेंस है। रोड ट्रांसपोर्ट इज द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ ग्लोबल वार्मिंग के लिए रोड ट्रांसपोर्ट जो है लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है। और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन इफेक्ट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन माने एक्चुअली क्या होता है, जो बायोडाइवर्सिटी है हम लोग का मास एक्सटेंशन, डिफोरेस्टेशन एंड डिक्लाइन इन बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी में ये क्या हो रहा है, माने डिस्टर्ब हो जा रहा है ना डिग्रेडेशंस के लिए, माने कि बहुत कुछ जो एनिमल्स हो खत्म हो जा रहा है, एक्सटिंक्शन हो जा रहा है, विलुप्त हो जा रहा है बायोडाइवर्सिटी की। बायोडाइवर्सिटी जनरली रेफर्स टू द वेराइटी ऑफ वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय नंबर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज देयर आर ऑन द प्लेनेट। बहुत सारे जो माने रेगुलर आपका बहुत सारे एनिमल्स जो है डिक्लाइन हो जा रहा है, इसके लिए बायोडाइवर्सिटी के लिए इसका मेन कारण यही है पॉल्यूशन, ठीक है ना। डेफिनेशन इज द लॉस ऑफ एनिमल्स फ्रॉम इकोलॉजिकल कम्युनिटीज। सिंस इट्स इंट्रोडक्शन होमो सेपियंस the human species has been killing of entire species either directly such as through hunting or indirectly such as by destroying habitats, causing the extinction of species at an alarming rate. Next, global warming. ग्लोबल वार्मिंग एक्चुअली क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग आपका हम लोग का जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर एक ग्रीन हाउस जो गैसेस है जैसे कार्बन मोनोक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, मीथेन, ठीक है, और वाटर वेपर, सल्फर टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड सॉरी सल्फर SF6 जो है इसका एक लेयर रहता है। ये लेयर के माने एक्चुअली सनलाइट से जो रे आता है वो फिर अर्थ में ट्रांसमिट होकर वो हमें रोक जा रहा है, इसीलिए फिर से वो आपका अर्थ के ऊपर आ जा रहा है, इसीलिए टेम्परेचर जो है अर्थ का इंक्रीज हो रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। इसका इफेक्ट है ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग इज द रिजल्ट ऑफ इंक्रीज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन।
कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन जो बढ़ रहा है, इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, विच इज़ कॉज्ड प्राइमरीली बाय द कॉम्बस्टन ऑफ फॉसिल एनर्जी sources such as petroleum, coal and natural gas, and to an unknown extent by the destruction of forest, increased methane, volcanic activity and cement productions। मैंने एक्चुअली सपोज एक अर्थ है, हाँ, ये सन है, सन से अर्थ की साइड में एक लेयर रहता है ग्रीन हाउस गैसेस का, ठीक है। सूर्य से सूर्य किरण आ रहा है या फिर इसको अर्थ में आकर रिफ्लेक्ट होकर फिर यह चले जाता था, लेकिन यह जो ग्रीन हाउस गैसेस का लेयर था ये बहुत ज़्यादा हो गया, इसीलिए फिर से सनलाइट आपका अर्थ में आ रहा है, इसीलिए अर्थ का टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जा रहा है, यही है ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। Such massive alternations of the global carbon cycle has only been possible because of the availability and deployment of advanced technologies ranging in applications from fossil fuel explorations, extraction, distributions, refining and combustion in power plants and automobile engines and advanced farming practices। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। अच्छा, नेक्स्ट है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन माने जानवर लोग जहाँ रहते थे वहाँ का डिस्टर्ब हो रहा है ना, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो जा रहा है। ऑल्सो टर्म हैबिटेट लॉस एंड हैबिटेट रिडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए नेचुरल हैबिटेट बिकम्स इनकैपेबल ऑफ सपोर्टिंग इट्स नेटिव स्पीसीज। नेटिव स्पीसीज जो था इनमें डिस्टर्ब हो रहा है, इसलिए हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हो रहा है। ये भी एक आपका क्या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में आ रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो है लैंड डिग्रेडेशन। लैंड डिग्रेडेशन ये भी एक नेचुरल आपका यानी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज में अंदर आते हैं, इन व्हिच द वैल्यू ऑफ द बायोफिजिकल एनवायरनमेंट इज अफेक्टेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ ह्यूमन इंड्यूस्ड प्रोसेस एक्टिंग अपॉन द लैंड। इट इज व्यूड एज any change or disturbance to the land perceived to the deleterious or undesirable। जैसे just natural hazards excluded as a causes however human activities, जैसे floods, bush fires, earthquakes, droughts etc. are the land degradation and this is the also anthropogenic activities। और लास्ट ओशन एसिडिफिकेशंस। ओशन एसिडिफिकेशन एक्चुअली ओशन जो होता है स्लाइडली बेसिक होता है, सी वाटर स्लाइडली बेसिक, इसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होता है। बट क्या हो रहा है, इज द ऑनगोइंग डिक्रीज इन द पीएच ऑफ द अर्थ्स ओशंस कॉज्ड बाय द अपटेक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है समुद्र के पानी से मिक्स्ड हो जा रहा है, इसलिए पीएच जो है पीएच 7 से कम हो जा रहा है, डिक्रीज हो रहा है पीएच, इसीलिए ओशन का जो पानी है आपका धीरे धीरे एसिडिक हो जा रहा है ना। ये भी एक हम लोग का अर्थ के लिए व नेचर के लिए हानिकारक है। हाँ, बहुत सारे जो समुद्र के जो आपका फिश वगैरह ये सब का डेथ हो जा रहा है। The achieve chemical equilibrium, some of the reacts at the water to form carbonic acid। ठीक, और एक है ओजोन डिप्लीशंस। ओजोन डिप्लीशंस एक्चुअली क्या होता है, अर्थ ये अगर अर्थ है, अर्थ के ऊपर ओजोन का एक लेयर रहता है। जैसे माने ओजोन का लेयर क्या करता है, हम लोग का जो सन है, सन से जो यूवी रे आता है, यूवी रे को रोक देता है। बट एक्चुअली क्या हो रहा है, ओजोन में बहुत सारे होल्स हो जा रहा है। होल्स क्यों हो जा रहा है, द एक्सेसिव यूज ऑफ CFC रेफ्रिजरेटर में रहता है, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और हैलोन्स एटसेट्रा, दिस गैसेस और ओजोन जो लेयर है उसको होल्ड कर रहा है, इसीलिए यूवी रेज जो है सन से डायरेक्ट इन अर्थ के ऊपर आ जाता है, इसीलिए बहुत सारे डिजीज हो जाते हैं, जैसे स्किन कैंसर्स, आई कॉन्ट्रैक्ट्स एटसेट्रा, इम्यून डिफिशियंसी डिसऑर्डर्स, बहुत सारे हम लोग का डिजीज बढ़ जा रहा है। हाँ, तो ये भी एक ओजोन डिप्लेशन, ये भी एक एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज है। क्यों, ओजोन होल जो हो रहा है ये आपका
ज़्यादा यूज़ ऑफ रेफ्रिजरेटर की यूज से हो रहा है, CFC। ये चीज़ याद रखोगे, CFC के कारण से ओजोन होल होता है, ठीक है। और ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन नाइट्रोजन साइकिल इज डाइवर्स। नाइट्रोजन साइकिल्स एक्चुअली क्या होता है, इट इज माने बायोजियोकेमिकल प्रोसेस थ्रू व्हिच नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू मेनी फॉर्म्स consequently passing from the atmospheric to the soil to organisms and back into the atmosphere। एक साइक्लिक प्रोसेस है, such as nitrogen fixation, denitrification etc। दिस नाइट्रोजन साइकिल्स डिस्टर्ब हो जा रहा है बिकॉज एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन इनपुट्स टू द एनवायरनमेंट करेंटली एक्सीड्स इनपुट्स फ्रॉम नेचुरल नाइट्रोजन फिक्सेशंस। एग्रीकल्चर में जो यूज़ हो रहा है नाइट्रोजन का एंड इंडस्ट्रियल में जो नाइट्रोजन यूज़ है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है नाइट्रोजन साइकिल्स का। As a consequence of anthropogenic inputs, the global nitrogen cycle has been significantly altered of the past century। Global transport nitrous oxide N2O mole fractions have increased from a pre-industrial value 270 millimole per mole to 219 millimole per mole in 2005। This is also a effect of anthropogenic activities। ठीक है, तो मेन जो कारण था इसका एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ को हम दिखाया। इसको अच्छा से याद रखोगे क्योंकि एग्जाम में दे सकते हैं जो व्हाट इज़ द एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ एंड कुछ दे दिया, इसमें कौन सा है कारण से। तो मेन कारण फिर से और एक बार हम रिपीट कर रहे हैं। जैसे आपका देखिए ह्यूमन ओवर पॉपुलेशन, टेक्नोलॉजी का यूज, लाइट पॉल्यूशंस, इंट्रोडक्शन ऑफ डिसीज, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशंस, ओजोन डिप्लेशंस, एनर्जी, मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, हैबिटेट डिस्ट्रक्शंस, ओशन एसिडिफिकेशंस, ओशन का जो पानी एसिडिफिकेशन हो रहा है, मास एक्सटिंक्शंस एंड डिक्लाइन बायोडाइवर्सिटी का चेंज हो रहा है, ओवर कंजम्पशंस, एग्रीकल्चर में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स एक्सेट्रा यूज हो रहा है, इसीलिए इसका डिस्टर्ब हो रहा है। ट्रांसपोर्ट से बहुत सारे धुआं निकल रहा है जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसीलिए पॉल्यूटेंट इंक्रीज हो रहा है। ह्यूमन इम्पैक्ट्स ऑन नाइट्रोजन साइकिल डिस्टर्ब हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस जो गैसेस है इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। हार्वेस्टिंग एंड कंजप्शन, माइनिंग, land degradation, these are the most important causes of anthropogenic activities। Okay, thank you।